नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न संख्या दूसरा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका उत्तर होगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव मादा जनन अंग से होता है। प्रश्न संख्या तीसरा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा सेरिब्रम। प्रश्न संख्या चौथा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस में। प्रश्न संख्या पाँचवा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा कूटपाद के द्वारा। प्रश्न संख्या छठा, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका आंसर होगा टाइलिन। प्रश्न संख्या सातवां, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। प्रश्न संख्या आठवां, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका उत्तर होगा ग्लूकोज का। प्रश्न संख्या नौवां, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका उत्तर होगा विसरण। प्रश्न संख्या 10वां, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका उत्तर होगा विघटन। प्रश्न संख्या 11वां, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सुक्रोज। 12वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? इसका उत्तर होगा 120/80। प्रश्न संख्या 13वां, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? इसका उत्तर होगा ड्यूरामीटर। प्रश्न संख्या 14वां, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? इसका जवाब होगा ज्ञानेंद्रियां पाली। प्रश्न संख्या 15वां, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इसका उत्तर होगा सेरिब्रम। प्रश्न संख्या 16वां, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? इसका उत्तर होगा इंसुलिन के कारण। प्रश्न संख्या 17वां, ऑक्सीजन क्या है? इसका उत्तर होगा एंजाइम। प्रश्न संख्या 18वां, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका जवाब होगा ल्यूवेनहॉक। प्रश्न संख्या 19वां, गोबरछत्ता किसके अंतर्गत आता है? इसका जवाब होगा मृत जीवी के अंतर्गत गोबरछत्ता आता है। प्रश्न संख्या 20वां, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है? इसका आंसर होगा 0.03%। प्रश्न संख्या 21वां, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा सियोकाइट्स। प्रश्न संख्या 22वां, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका उत्तर होगा फेफड़ा। प्रश्न संख्या 23वां, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसका उत्तर होगा छर रूपी। प्रश्न संख्या 24वां, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा हाइपरटेंशन। प्रश्न संख्या 25वां, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका उत्तर होगा अमोनिया। प्रश्न संख्या 26वां, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न संख्या 27वां, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका उत्तर होगा पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28वां, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29वां, फेफड़ा का आकार होता है? इसका उत्तर होगा शंक्वाकार। प्रश्न संख्या 30वां, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? इसका उत्तर होगा उपचयन। प्रश्न संख्या 31वां, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? इसका उत्तर होगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। प्रश्न संख्या 32वां, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? इसका उत्तर होगा मेंडल ने। प्रश्न संख्या 33वां, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका उत्तर होगा लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था। प्रश्न संख्या 34वां, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा अरस्तु। 35वां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका उत्तर होगा थियोफ्रेस्टस। प्रश्न संख्या 36वां, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? इसका उत्तर होगा ग्रीक भाषा के शब्द से। प्रश्न संख्या 37वां, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर होगा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 38वां, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर होगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 39वां, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका जवाब होगा झाड़ियों के अध्ययन से। प्रश्न संख्या 40वां, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? उत्तर होगा एंथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 41वां, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? इसका जवाब होगा हॉर्टिकल्चर।
प्रश्न संख्या 42वां, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर होगा बीज। प्रश्न संख्या 43वां, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर होगा घासों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 44वां, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर होगा भूमि का। प्रश्न संख्या 45वां, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? इसका उत्तर होगा वर्गिकी। प्रश्न संख्या 46वां, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? इसका उत्तर होगा लीनियस को। लीनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47वां, जीव विज्ञान मिलते हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 48वां, विषाणु वृद्धि करता है? इसका उत्तर होगा जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करता है। प्रश्न संख्या 49वां, साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका उत्तर होगा साइकस। साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 50वां, फलों का अध्ययन कहलाता है? इसका उत्तर होगा एगेस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद मित्रों।